गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का गृह विज्ञान पाठ 13 संयुक्त एवं एकांकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर होता है। एकांकी परिवार जिसमें माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं उसे एकांकी परिवार कहेंगे, और संयुक्त परिवार उसे कहेंगे जिसमें 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। एकांकी परिवार से क्या समझते हैं ये भी हो सकता है। एकांकी परिवार से लाभ क्या है ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। एकांकी परिवार की हानियाँ और दोष भी आप लोग समझते हैं। संयुक्त परिवार में पारिवारिक संबंधों को दृढ़ बनाने के लिए व्यवहारिक सुझाव दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि संयुक्त परिवार में पारिवारिक संबंधों को दृढ़ बनाने के लिए व्यवहारिक सुझाव आप क्या क्या दे सकते हैं। संयुक्त परिवार में सभी स्त्रियाँ विशेष रूप से पुत्र वधुओं को समुचित महत्व, सम्मान एवं आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। मुखिया को अधिक उदार तथा न्यायप्रिय होना चाहिए। संयुक्त परिवार के मेहनती एवं योग्य व्यक्तियों को अधिक सम्मान एवं सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्यों तथा अन्य सदस्यों के अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। एकांकी तथा संयुक्त परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आप जानते ही हैं संयुक्त परिवार क्या होता है और एकांकी परिवार क्या होता है, तो आप इसमें अंतर कई ठो लिख सकते हैं। विस्तृत प्रश्न है, संयुक्त परिवार प्रणाली से क्या तात्पर्य है। संयुक्त परिवार में मुखिया की भूमिका क्या होती है। संयुक्त परिवार जैसा जानते हैं कि ज्वाइंट परिवार कहा जाता है इसको। इसमें 3 या 2 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, उसी को संयुक्त परिवार कहते हैं। डॉक्टर I.P. देसाई के संयुक्त परिवार को इन शब्दों में प्रतिपादित किया है। हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिससे एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य अर्थात 3 या अधिक पीढ़ियां सम्मिलित हो। उनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के द्वारा संबंधित हो। इस प्रकार कहा जाता है कि संयुक्त परिवार आकार एकांकी परिवार की अपेक्षा बड़ा होता है। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होता है। परिवार का आकार बड़ा होता है, संयुक्त रसोई होती है, संयुक्त संपत्ति होती है, एक मुखिया का शासन और भूमिका होता है, सहयोगी व्यवस्था होता है, परिवार में स्त्री धन की व्यवस्था, संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दशा, संयुक्त परिवार में लड़कों का स्थान, समान सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्य, आर्थिक स्थिरता, सांस्कृतिक निरंतरता, प्रजातांत्रिक ढांचा। संयुक्त परिवार के मुख्य गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक क्षेत्र में संयुक्त परिवार का क्या लाभ है। संयुक्त परिवार के मुख्य गुण तथा दोष। गुण में हम जान लेते हैं सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त परिवार के राष्ट्रीय लाभ, संयुक्त परिवार के धार्मिक सांस्कृतिक लाभ। दोष में है व्यक्ति के विकास में बाधक, रूढ़िवादिता में वृद्धि, आलसी तथा निकम्मे व्यक्तियों की वृद्धि, स्त्रियों की दुर्दशा, झगड़ों की बहुलता, मुकदमेबाजी, निर्धनता, कर्ता की स्वेच्छाचारिता, मानसिक कुंठाओं का विकास, अधिक संतान, बाल विवाह को प्रोत्साहन। और भी हो सकते हैं। संयुक्त परिवार के मुख्य गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। संयुक्त परिवार के मुख्य गुण दोष में आपने जान लिया। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार के निरंतर विघटन कारणों को स्पष्ट कीजिए। जो भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, उसको घटने का क्या कारण है। पहला, औद्योगिक और नगरीकरण, जाति प्रथा का विघटन, पश्चात संस्कृति का प्रभाव, आत्मसंयम और आत्मत्याग की कमी, स्त्री शिक्षा का प्रसार, नवीन सामाजिक सुविधाएं, नवीन अधिनियमों का प्रभाव, जनसंख्या में वृद्धि, संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन, यातायात व संचार के साधनों का विकास, व्यक्तिवादिता, स्वतंत्रता और समानता का आदर्श, स्त्रियों में कलह, व्यवसाय में परिवर्तन आदि कारण हो सकता है कि संयुक्त परिवार किस इसलिए घटित हो रहा है।
इस पाठ में केवल परिवार और एकांकी परिवार के बारे में बताया गया है। तो आप पहले यही जान लीजिए कि एकांकी और संयुक्त परिवार क्या होता है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा। धन्यवाद। आपका यातायात के संचार साधनों का विकास, व्यक्तिवादिता, स्वतंत्रता और समानता का आदर्श, स्त्रियों में कलह, व्यवसाय में परिवर्तन आदि कारण हो सकते हैं संयुक्त परिवार को तोड़ने के लिए। बच्चों, आप बस ये जान लीजिए कि एकांकी और संयुक्त परिवार होता क्या है। आप इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे तो उसके हानि, लाभ, विघटन, ये सब पॉइंट आपको अच्छे से पता हो जाएगा। धन्यवाद।